हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है। मेरी उम्र 22 साल के लगभग है। साथ में ही एक मेरी सहेली तन्वी भी रहती है। आज मैं मेरी और तन्वी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी इमोशनल और रोमांटिक भी होने वाली है, इसीलिए ज़रा गौर से सुनिएगा। तो चलो बिना देर किए कहानी बताती हूँ। तन्वी भी मेरे साथ ही थी, जिससे मैं अपने मन को घबराहट से बचाने के लिए इधर-उधर की बातें कर रही थी। वह जगह शहर से काफी दूर एक आलीशान फार्म हाउस पे थी। हमें मैडम का आदमी यानी सतेंद्र बाहर मुख्य द्वार पे ही मिल गया। उसने मेरे पास आते ही कहा, हेलो सुहानी जी, मेरा नाम सतेंद्र है। मैं ही ऐसी हाई सोसाइटी पार्टी अरेंज करवाता हूँ। मुझे मैडम ने बताया आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप जानती हैं ना क्या करना है? मैंने चिढ़ के कहा, मुझे कुछ नहीं पता। जो बात है साफ साफ बताओ। उसने बोला, ठीक है मैडम। अभी 1 घंटे बाद यहाँ सब रईस आदमी बोली लगाएंगे लड़कियों के लिए। जिसकी ज्यादा बोली, लड़की उसके साथ ही रहेगी और उसका जो मन करेगा वही करने को बोलेगा, कुछ भी काम करने के लिए बोल सकता है। पहले ही सोच लो, बाद में नाटक मत करना। मैं हैरान थी कि ऐसी भी पार्टी होती है क्या। मैंने तन्वी को साइड में ले जाकर कहा, यार चलते हैं, ये अच्छी जगह नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तन्वी ने बोला, रुक ना, एक बार फिर सोच ले। आंटी का कर्जा कैसे चुकाएगी, कैसे करेगी इतने पैसों का इंतजाम? मैं अपने आप पे घिन भी महसूस कर रही थी और शर्म भी। मैंने मरे मन से कहा, ठीक है। फिर मैंने सतेंद्र से पूछा, कितने रुपये मिलेंगे? सतेंद्र बोला, मैडम, जितना भी मिलेगा 20% हमारा कमीशन होगा। मैंने तन्वी की तरफ देखा तो उसने हाँ करने को सिर हिला दिया। तो मैंने हाँ कर दी और अपने आप को वक्त के हाथ में सौंप दिया। सतेंद्र बोला, तो आप दोनों मेरे साथ आइए, मैंने आपके नाम लिखवा देता हूँ। तन्वी बोली, मुझे नहीं जाना, सिर्फ सुहानी ही जाएगी। मैंने तन्वी की तरफ नम आंखों से देखा और कुछ नहीं कहा। तन्वी ने कहा, अपना ख्याल रखना, मैं सुबह यहीं मिलूंगी। सतेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलिए सुहानी जी। मैं जाते जाते तन्वी को मुड़ के देख रही थी और फिर हम एक बड़े से कमरे में आ गए। कमरे में मेरे और निशा के साथ लगभग 20 से 25 लड़कियां और भी थीं। सतेंद्र जी ने मुझे एक औरत के हवाले कर दिया और कहा, सुहानी जी का पहली बार है, इनको तैयार कर दो और अच्छे से समझा देना। उस औरत ने मुझे समझाया, डरने की जरूरत नहीं है। एक एक करके उन आदमियों के बीच लड़कियां जाएंगी और अपनी सुंदरता को दिखाएंगी। काफी हल्ला गुल्ला होगा और बोली लगेगी, माशाल्लाह, तुम इतनी खूबसूरत हो, आज तो बहुत कमाओगी, जाओ लाइन में लग जाओ। और मैं सब लड़कियों के साथ खड़ी हो गई। शायद उन सब में मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। अंदर एक बहुत बड़ा हाल था। हाल में दोनों साइड में आलीशान सोफे रखे थे और बीच में खाली था। सतेंद्र वहीं पर खड़ा था और बोली लगवाने को तैयार था। सभी अमीर लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे और एक एक करके लड़कियां जाने लगी थीं। हर लड़की को लोगों के बीच जाना होता था और एक एक करके अपनी सुंदरता दिखा रही थी। लड़कियां अपनी सुंदरता दिखा के आदमियों को रिझा रही थीं। मैं ये सब हाल के कोने से देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है दुनिया में। किसी लड़की की कीमत 1 लाख, किसी की 2, किसी की 3 लाख लगाई जा रही थी। और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के बगल में वह लड़की बैठ जाती थी। मेरे पास वही औरत आई और बोली, तुम्हारा नंबर आने वाला है, पता है ना क्या करना है? मैंने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वह औरत बोली, ऐसे डरोगी तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगी। तुम आज की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जाओ अपनी कातिल अदाओं से जीत लो, सबका दिल और कमा लो, जी भर के पैसा। ये दुनिया पैसे से ही चलती है। सब कुछ गलत हो सकता है पर पैसा गलत नहीं हो सकता। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी, वरना पता नहीं ये लोग मेरा क्या हाल करते। ये जुर्म की दुनिया थी, यहाँ किसी की जान लेना बहुत ही मामूली बात है। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने लगी। सतेंद्र ने मेरा नाम लिया और मैं मर्दों से भरी महफिल में अपने जिस्म को बेचने के लिए खड़ी थी। मैं शुरू में थोड़ा झिझक रही थी। मैंने सबके पीछे देखा तो तन्वी खड़ी थी। उसने मुझे होंठ हिला के ऑल थे बेस्ट बोला। मैंने नीचे देखा और सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, और मैं अपनी खूबसूरत अदाएं दिखने लगी। वहां उपस्थित लोग उत्साह में शोर मचाने लगे। मैंने महफिल में उतारने शुरू किए। लोगों का उत्साह बढ़ाने लगा। लोग गंदी गंदी टिप्पणी करने लगे। कोई कहने लगा, क्या खूबसूरत परी है। दूसरा कोई कह रहा था, यार सतेंद्र,
तू तो आसमान से परी उतार के ले आया। फिर कोई बोला, यार ये तो एकदम बॉलीवुड की हीरोइन लग रही है। मेरी बोली लगनी शुरू हुई। शुरुआत ही 3 लाख से हुई। सतेंद्र ने लोगों को बोली लगाने के लिए उकसाने लगा और मेरे जिस्म की कीमत 3 लाख से 4, 5, 6, 7 करके बढ़ती चली गई। और तभी एक आदमी चिल्लाया, 10 लाख! इससे ऊपर कोई नहीं बोला और बोली पूरी हो गई। मैंने अपनी इज्जत और जिस्म को 10 लाख में बेच दिया था आज के लिए। सतेंद्र खुशी से मेरी तरफ देख रहा था। उसने इशारा किया कि मैं बोली लगाने वाले के पास जाके बैठ जाऊं। मैंने वैसे ही किया। उस आदमी ने बोला, मेरे पास आके बैठो जाने मन। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मैं बैठ गई। मुझे ऐसे पैसे कमाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे बाद कुछ लड़कियों की बोली और लगी और फिर शो खत्म हो गई। तो कहानी मेरी यही तक थी। कहानी कैसे लगी ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना। क्या करती दोस्त, मैं कर्ज में डूबी हुई थी। मेरे पास कहीं से पैसे भी नहीं आ रहे थे। अगर किराए नहीं देती तो मेरी जान एक मालकिन के हाथ में थी। चाहे मुझे वह बेच सकती थी या फिर कुछ भी कर सकती थी। इसलिए यह कदम शायद मेरे लिए सिचुएशन के हिसाब से शायद सही था। कमेंट मैं बताना, मैं सही किया या गलत। हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना?